मंथली करंट अफेयर मैगज़ीन नवंबर 2024 की जो हम ख़त्म करने वाले हैं। आज हम अपना कल्चर का पोर्शन करेंगे, कल एथिक्स भी आएगा हालांकि, लेकिन लेट्स स्टे विद अस और लेट्स गो विद द मैगज़ीन। तो आज हम कल्चर में सबसे पहले देखेंगे हमारा बिरसा मुंडा का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बिरसा मुंडा का टॉपिक न्यूज़ में क्यों रहा। न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि अभी 150वीं इनकी वर्षगांठ थी, बर्थ एनिवर्सरी थी भगवान बिरसा मुंडा की, और उसी दिन को हम आप सभी जानते हैं जनजातीय गौरव दिवस के नाम से पूरे भारतवर्ष में इसको मनाते हैं। ठीक है, सरकार ने डिक्लेयर किया कि जो 15 नवंबर है वह जनजातीय गौरव दिवस है ड्यूरिंग दी आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021। क्या बोला है, ध्यान समझना। भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के नाम से मनाने की घोषणा करी थी। यहीं पे उन्होंने बोला कि ये भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, और स्पेशली इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में इनका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, इसके बारे में की डेवलपमेंट्स क्या है सेलिब्रेशन की, तो सबसे बड़ी बात है ऑर्गेनाइज करना स्पेशल इवेंट सेलिब्रेशन छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है माटी के वीर पदयात्रा अलॉन्ग साइड माई भारत यूथ वॉलंटियर्स करके है, कह रहा है। कमामरेट कॉइन एंड पोस्टल स्टैम्प, आपने देखा ही भगवान बिरसा मुंडा जी के लिए क्या किया गया, कॉइन्स में, इवन पोस्टल स्टैम्प्स में भी इन कॉइन में इनका कमामरेट करा है ऑनर करने के लिए इनको। तो समझ रहे हो, बहुत सारे इवेंट चलाए जा रहे हैं, माटी के वीर पद यात्रा ये सब चलाया जा रहा है। इवन फाउंडेशन स्टोन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए चलाई जा रही है ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ की लाइफ सुधरे, जैसे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है या वंधन विकास केंद्र हैं, ये सभी को आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब यहीं पर एक स्कीम आती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, पर्टिकुलरली ट्राइबल कम्युनिटी जो वल्नरेबल हैं, हाउस होल्ड है, हैबिटेशन है, बेसिक फैसिलिटीज़ जिसके से सेविंग हाउसिंग की बात हो गई, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात हो गई, तो 3 साल तक ये सारा स्कीम चलाई जा रही है। अच्छा, ऐसे 75 हमारे पीवीटीजी कम्युनिटीज़ हैं जो कि 18 स्टेट में रहते हैं, उनको कवर किया गया है। इसमें 24,104 करोड़ का बजटरी आउटले है। इट फोकसेस ऑन 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन करेगा, ये 9 मिनिस्ट्रीज से है, पक्का हाउसेज है या रोड्स को कनेक्ट करने की बात है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये सारा काम किया जा रहा है। अब यहीं से हम चलते हैं हमारे बिरसा मुंडा की तरफ, जिसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा। ये कहाँ पर पैदा हुए, ये झारखंड के उलीहातू कुंटी डिस्ट्रिक्ट नाम पे जगह पर 1875 में पैदा हुए हैं। विद द बर्थ नेम इनका पता है क्या था, इनका जब ये पैदा हुए थे तो इनका नाम दिया गया था दौड़ मुंडा। क्या नाम दिया गया था, दौड़ मुंडा। मुंडा ट्राइब छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया से बिलोंग करते हैं जो आज की डेट में झारखंड में स्थित है। अच्छा, इन्होंने अपना बहुत सारा समय जो है ना वो स्पेंड किया, स्पेंड सम टाइम, नॉट बहुत सारा, सम टाइम उन्होंने अपना प्रोमिनेंट वैष्णव का एक प्रीचर होते थे आनंद पानरे, उनके साथ इन्होंने अपना समय व्यतीत करा। तो इन्होंने ना बहुत बड़ा, देखो इनका कंट्रीब्यूशन बड़ा ज़बरदस्त है। इन्होंने एक नए तरीके का सेक्ट ही बना दिया जिसका नाम था बिरसेत, और इनका विश्वास था एक परमात्मा पर, जिसका काम है ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करना बाय ऑब्जर्विंग अ कोड ऑफ कंडक्ट। इन्होंने एक कैंपेन चलाया था शराब के खिलाफ, विचक्राफ्ट के खिलाफ, प्रमोट किया था पीपल अवेयरनेस अबाउट क्लेनलीनेस के बारे में। ये क्या करते हैं ना, वहाँ पे जाके ट्राइबल जो ब्रिटिश एट्रोसिटीज़ में जो फंसे हुए हैं वो एजुकेट कर रहे हैं कल्चर के बारे में, कम्युनिटी ओनरशिप के बारे में। अच्छा, यहीं पे एक मुंडा रिविलियन हुआ जिसका नाम रखा गया उल्कुलन ग्रेट टम्यूल्ट मूवमेंट रखा गया। इनका कंट्रीब्यूशन मुंडा ट्राइब पे बहुत ज़्यादा है। परमात्मा के नाम, सोचो इनको परमात्मा का दर्जा दे दिया, सोचिए भगवान का दर्जा दिया गया इनको, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन मुंडा ट्राइब पे बहुत ज़बरदस्त रहा था। बहुत सारी जो ब्रिटिश सरकार की इतनी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होती थी उससे बचाया था इनको, इनके कल्चर को बचाया इन्होंने। आप समझो, इनको धरती अब्बा कहा जा रहा है, फादर ऑफ अर्थ इनको बोला जा रहा है, कितनी बड़ी उपाधियों से इनको सम्मान दिया जा रहा है। तो जो पीपल बिरसा मुंडा है ना, बहुत मानते थे यहाँ के लोग, जो ये मुंडा ट्राइब के लोग होते थे, यहाँ जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास लोग रहते थे, वो लोग कहते थे इनके पास ना कुछ अलग ही पावर्स हैं, ये ना लोगों की ना बीमारियाँ ठीक कर देते हैं, मल्टीप्लाई ग्रेन अगर कुछ करना हो, अनाज को बहुत मल्टीपल कर देते थे। इन्होंने अपने आप को परमात्मा का रूप माना था क्योंकि किसी की भी ट्रबल्स हर लेते थे, तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अच्छा, इसी में आता है हमें समझना है कि मुंडा रिबिलियन क्या है।
तो मुंडा रिबेलियन क्या है कि अंडर द मूवमेंट बिरसा मुंडा ने ट्राइब्स को मोबिलाइज करा, चाहे वो छोटा नागपुर हो, बंगाल हो, उड़ीसा का हो, दिक्कूस के अगेंस्ट, यूरोपियंस के अगेंस्ट जो रावणास हैं, इन सभी को एक इंडिपेंडेंट मुंडा राज बेसिकली इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बोला, इस्टेब्लिश करा। अब हमें समझना है मेजर रीजंस ऑफ द रिवोल्ट, कि रिवोल्ट के यानी जो क्रांतियाँ हो रही हैं इसका कारण क्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है इंट्रोडक्शन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर देखिए ज़मींदारी सिस्टम तो हुआ, यहाँ पर आप सोचो इंट्रोडक्शन जब ज़मींदारी सिस्टम का हुआ तो ट्रेडिशनल सिस्टम होता था, कम्युनिटी ओनरशिप रिप्लेस वगैरह रिप्लेस करा इन्होंने ट्राइबल फ्रॉम लैंड ओनर्स को। देखो बहुत बड़ी बात थी, मुंडा रिबेलियन का मतलब है इन्होंने ये बात रख दी, रिवोल्ट होने का कारण यही था भैया लैंड ओनर्स की पावर को कम कर दो। चेंज की पॉलिसी लेड टू वेथ बेगारी, फोर्स्ड लेबर को इन्होंने चेंज किया, बंधुआ मजदूरी को कम करने की बात करी। फिर यहाँ पे ना एक्सप्लॉयटेशन बाय द दिक्कूज है, कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, इन्होंने इंटरमीडिएरीज ठेकेदार फ्रॉम इन्होंने बनाने शुरू कर दिए। अब पता है क्या होता है, देखो ये जो ठेकेदार होते हैं ना गाइज, ये आपको टैक्स बढ़ा के ले लेंगे, कैश पेमेंट आपको फोर्सफुली लेंगे, एक्सरसाइज कंट्रोल करेंगे, लिवाई करेंगे बहुत ज़्यादा, तो आपको ना बेसिकली ना धक्का तो देखो पहुँचेगा, फिर आपके कल्चर को धक्का पहुँचेगा, आप जीवन में कुछ आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो यहीं पे वो ना मेथडोलॉजी की बात करता है। तो यहाँ पर कह रहा है गुरेला वॉरफेयर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, यानी अटैक सिंबल यूज़ किए जाए, जैसे पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं जो दिक्कूज या ब्रिटिश अथॉरिटी द्वारा बनाए गए हैं, उन पर काम किया जाए, सिंबल लगाया जाए, ट्रेडिशनल सिंबल लगाए जाए, इंडिजिनस भाषा का इस्तेमाल किया जाए। फिर ना इवन एक स्लोगन दिया गया बिरसा मुंडा द्वारा, अबुआ राज सितर जना मेहरानी राज तंदू जना, यानी लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन बी एंडेड एंड आर किंगडम बी इस्टेब्लिश्ड, यानी हमें अपना सिस्टम चाहिए। स्लोगन बिरसा मुंडा द्वारा क्या कहा गया कि हमें अपना किंगडम ऑफ क्वीन बनाना है, एम्बेंड करके, समझ लो क्वीन यहाँ पर किसको कहा जा रहा है, ब्रिटिश सरकार को कहा जा रहा है, हमारा किंगडम यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा। वाइट फ्लैग कॉन्सेप्चुलाइज एज अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने क्या लगाया, वाइट फ्लैग का इस्तेमाल किया, बहुत सारी इन्होंने टेक्निक्स अपनाई ब्रिटिश अथॉरिटी से बचने के लिए। फिर इसी बीच ना बहुत सारे की इवेंट्स भी होने लग गए। 1895 में बिरसा मुंडा जी को जेल में रखा गया, चार्ज लगा इन पर, अरेस्ट हुए ये। जब इनका रिलीज़ हुआ तो ये कॉन्टिन्यूड एक्टिविटी ऑफ मूविंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, कई सारा इन्होंने किंगडम बनाया। बिरसा मुंडा जी को अरेस्ट किया गया दोबारा चक्रधरपुर फॉरेस्ट से, और इनको मार दिया गया, बेचारे मर गए, कॉलरा से मर गए। फिर आउटकम क्या हुआ इस रिवोल्यूशन का कि 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया, जिसमें उन्होंने प्रोहिबिट किया लैंड ट्रांसफर टू नॉन ट्राइबल्स। सरकार ने फोर्स्ड लेबर को अबॉलिश किया, जिसका नाम था वेद बेगारी सिस्टम, को बोला कि भाई इसको बिल्कुल बंद किया जाए। यहाँ एक बड़ी बात कह रहा है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का इंडियन नेशनल मूवमेंट पर क्या रोल होता है उसको हम समझते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है सेफ गार्डिंग एंसेस्ट्रल लैंड्स, ट्रेडिशंस, कल्चरल आइडेंटिटीज़, मोबिलाइजिंग करना लोगों को, एक्सपोजिव एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिश पॉलिसीज़ को, डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, सोशल कैंपेन्स के लिए। यहाँ पर कह रहा है कि ट्राइबल कम्युनिटी का इंडियन नेशनल मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि ये वहाँ के एंसेस्ट्रल लैंड्स को बचा रहा है, ट्रेडिशन को बचा रहा है, लोगों को मोबिलाइज कर रहा है। तो यानी कि इस सब से भी कितना कुछ हमने सीखने को मिला, इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी देखो हम कितना कुछ सीखते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का कितना ज़्यादा रोल रहा है, चाहे वो सुपरस्टिशंस अगेंस्ट आपका ड्रिंकिंग वगैरह को लेकर रहे हो, सोशल कैंपेन में ना, देखो आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है यानी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी, वो आप यहाँ से समझ सकते हो इसको निकाल कर। इसके अलावा जो मूवमेंट लीड की गई बाय ट्राइबल लीडर्स वो भी हम देख लेते हैं, कह रहे चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, असम हो, अरुणाचल प्रदेश, अलग अलग मूवमेंट्स के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। इसलिए इस वाले पेज को प्लीज़ टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस पेज, पेस्ट ऑन योर वॉलपेपर या कहीं पे भी जहाँ आपके स्टडी टेबल आसपास है, इसको प्लीज़ कर लो, क्योंकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो आपको पता हो कि कौन कौन सी मूवमेंट कहाँ कहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट हुई थी। इसके बाद लास्ट इसका एक शॉट है जो वेरी वेरी इजी सोहराई पेंटिंग पर है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है हमारे, उन्होंने गिफ्ट किया रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को। ब्रिक्स की समिट चल रही थी कजान रशिया के अंदर, उन्होंने सोहराई पेंटिंग गिफ्ट करी है। क्या है सोहराई पेंटिंग? मुरल आर्ट है, हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड के बारे में ही है इस बार पूरा कल्चर, झारखंड से लिया गया है। इनका ना ये लोकल फेस्टिवल होता है जिसमें लोकल ट्राइबल वुमेन जो होती है पेंटिंग बनाती है, मड हाउसेस वगैरह के वॉल पे ना, मिट्टी के वॉल्स होते हैं उस पर बनाती है। इसका फीचर क्या है ना, नेचुरल पिगमेंट्स को यूज़ करते हैं, सिंपल टूल्स को यूज़ करते हैं।
आर्टिस्ट जो होता है वो ब्रश को ट्विक्स की, राइस स्ट्रॉ, इवन फिंगर्स को यूज़ करता है। एनिमल डिपिक्ट करना हो, बर्ड्स को डिपिक्ट करना हो, नेचर को करना हो, ताकि एग्रेरियन लाइफस्टाइल का पता चले, वाइल्ड लाइफ का पता चले। तो सोराई जो खूवर पेंटिंग है, इसको इवन पता है जीआई टैग भी मिला है, जीआई का टैग भी इनको दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितना इम्पोर्टेंट ये योगदान सोराई पेंटिंग का है। तो गाइज़ आज के लिए कल्चर के लिए इतना ही करना था आपको। इसको और अच्छे से रिवाइज करना, टिप्स पे कर लेनी है चीज़ें, ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि चीज़ें टिप्स पे हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू